प्रीति कॉलेज की एनाटॉमी की मैडम थी। उनकी पहचान उनकी आवाज़ से ज़्यादा उनकी मौजूदगी से होती थी। ना ज़्यादा सख्त, ना ज़्यादा दोस्ताना, बस इतनी कि क्लास में पढ़ाई भी हो और नज़रें बार बार उनकी तरफ चली जाएं। जब वो लेक्चर हॉल में आती, एक हल्की सी खामोशी अपने आप फैल जाती। आज भी उन्होंने डार्क कलर की फिटेड साड़ी पहनी थी, सिंपल ब्लाउज, खुले बाल और चलने का वो अंदाज जो बिना कोशिश के ध्यान खींच लेता है। स्टूडेंट्स की बातें धीमी पड़ जाती और प्रीति बिना कहे लेक्चर शुरू कर देती। उन्होंने आदि को पहली बार तब नोटिस किया जब पूरी क्लास डिसेक्शन के टाइम शोर से भरी थी और आदि एक कोने में खड़ा बिना बोले माइक्रोस्कोप सेट कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार उनकी ओर नहीं जा रही थी, वो काम में लगा था, शांत, फोकस्ड, कंट्रोल्ड। वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछता था, लेकिन जब पूछता तो सीधे मुद्दे पर। प्रीति को लगता था ये लड़का समझता है, इसलिए कम बोलता है। उनकी नज़र में आदि कभी कमज़ोर नहीं था, वो कॉन्फिडेंट लगा करता था, संयमित, परिपक्व। क्लास के बाद भी आदि दिख जाता, कभी लाइब्रेरी में नोट्स अच्छी तरह से अरेंज करता हुआ, कभी लेक्चर हॉल में प्रोजेक्टर को साइलेंटली ठीक करता हुआ, कभी ऑफिस के बाहर बुक्स और फाइल्स उठाए हुए। वो मदद करता था, पर कभी नज़र मिलाने की कोशिश नहीं करता, जैसे उसका फोकस मैडम पर नहीं, बस काम पर हो। प्रीति कभी कभी सोचती शायद किसी लड़की को इम्प्रेस कर रहा होगा। इस उम्र में अक्सर लड़के अपनी फीलिंग्स को काम के पीछे छुपा देते हैं, पर आदि अलग था। जब उसके दोस्त हंसते, मजाक करते, वो उनके साथ जोर से नहीं हंसता, बस हल्की सी मुस्कान, और फिर अपनी जगह पर लौट जाता। कॉरिडोर में वो पॉपुलर नहीं था, पर रिलायबल था। प्रीति ने एक बार स्टाफ रूम में सुना, मैडम, आदि तो स्ट्रांग है, प्रेशर हैंडल कर लेता है। वो बात उन्हें सही लगी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जो लड़का हर समय संभला हुआ दिखता है, वो अपनी थकान अक्सर अंदर ही छुपा लेता है। आदि रोज अपनी एनाटॉमी बुक के साथ सिर्फ शरीर के पार्ट्स नहीं पढ़ रहा था, वो अपने अंदर के डर, अपनी उम्मीदें और अपनी तन्हाई को भी चुपचाप डिसेक्ट कर रहा था। और प्रीति अब तक ये नहीं जानती थी कि जिस लड़के को वो स्ट्रॉन्ग समझ रही हैं, उसके अंदर एक ऐसा दर्द बैठा था जो सिर्फ समझे जाने का इंतज़ार कर रहा था। आदि को ज़्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग कहते थे। कॉलेज में कोई काम हो, आदि कर देगा। किसी को नोट्स चाहिए, आदि दे देगा। किसी को सपोर्ट चाहिए, आदि खड़ा मिल जाएगा। लेकिन किसी ने ये कभी नहीं पूछा कि आदि खुद किसके सहारे खड़ा है। उसके दोस्त उसे मजबूत समझते थे, क्योंकि वो कभी शिकायत नहीं करता था। वो ज़्यादा हंसता नहीं था, पर टूटता भी नहीं दिखता था। पर सच्चाई ये थी, आदि टूटता था, हर दिन, बस अकेले में। कॉलेज में उसके दोस्त थे, ज़्यादा बोलने वाले, ज़्यादा दिखने वाले और ख़ुद को सबसे ऊपर समझने वाले। आदि उनके साथ बैठता था, पर उनकी तरह नहीं था। वो सुनता ज़्यादा था, बोलता कम। उसी ग्रुप में एक लड़की थी, कोई ड्रामेटिक प्यार नहीं, बस एक शांति सी लगती थी उसके पास। लाइब्रेरी में सामने बैठी होती, कभी कभी नज़र मिल जाती, और बस। आदि ने कभी कहा नहीं, क्योंकि वो जानता था कहने से पहले खोने का डर होता है। लेकिन उसके दोस्तों ने देख लिया, और उन्होंने वही किया जो अक्सर मजबूत इंसान के साथ होता है। एक दिन आदि ने देखा, वही लड़की उसके दोस्त के साथ हंस रही थी, खुलकर, बेझिझक। उस पल आदि को न गुस्सा आया, न जलन, न लड़ाई, बस एक अजीब सी खामोशी उसके अंदर बैठ गई। उसने दोस्तों से कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा पीछे हो गया, थोड़ा चुप, थोड़ा अकेला। उसी वक्त घर से कॉल आने लगी, मार्क्स कैसे हैं, रैंक क्या आई, डॉक्टर बनना है, याद है ना। आदि समझ गया था, उसके लिए इमोशनल टूटन का कोई स्पेस नहीं है। घर में एक्सपेक्टेशन था, कॉलेज में कंपटीशन था, दोस्तों में बिट्रेयल, और बीच में था सिर्फ आदि। दिन में वो सब संभाल लेता था, पर रातें भारी हो जाती थीं। हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखता और सोचता, अगर मैं आज टूट गया तो मुझे पकड़ने कौन आएगा। कॉलेज में टीचर्स को लगता था कि आदि रिलायबल है, स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर हैंडल कर लेता है, पर प्रेशर कभी हैंडल नहीं होता, वो बस अंदर जमा होता रहता है। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा आदि एनाटॉमी की किताब खोले था। शब्द साफ नहीं दिख रहे थे, लाइनों में धुंध सी आ गई थी, दिल तेज धड़क रहा था। वो किताब पढ़ नहीं रहा था, वो खुद को संभाल रहा था। उस पल से पहली बार महसूस हुआ, स्ट्रॉन्ग दिखना सबसे थका देने वाला काम होता है। और यही वो जगह थी जहां आदि अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था, बिना शोर, बिना आंसू, बस एक चुपचाप बिखराव। और उसे खुद भी नहीं पता था कि बहुत जल्द कोई उसकी ये खामोशी देख लेगा। वो दिन बाहर से बिल्कुल आम था,
कॉलेज वैसा ही शोर से भरा हुआ, स्टूडेंट्स अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन आदि के अंदर कुछ धीरे धीरे जवाब दे रहा था। उस सुबह उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्की थकान, चेहरे पर वही पुरानी शांति जो अब एक बोझ लगने लगी थी। क्लास में प्रीति मैडम पढ़ा रही थीं। एनाटॉमी का टॉपिक चल रहा था, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। विडंबना ये थी कि सब न्यूरॉन्स के बारे में सीख रहे थे और आदि का खुद का सिस्टम ओवरलोड हो चुका था। आज वो नोट्स नहीं बना रहा था, प्रोजेक्टर की तरफ भी नहीं गया, बस बेंच पर बैठा था और नज़रें कहीं और थीं। प्रीति ने पहली बार नोटिस किया, आदि क्लास में था पर मौजूद नहीं था। लेक्चर के बीच उनकी नज़र बार बार उसी तरफ जा रही थी। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आज असामान्य रूप से चुप था। क्लास खत्म हुई, स्टूडेंट्स निकलने लगे। आदि भी उठा, पर लाइब्रेरी की तरफ नहीं गया, सीधे कॉरिडोर के आखिरी कोने में जा बैठा, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। वहां बैठकर उसने बैग खोला, किताब निकाली और बस देखता रहा। शब्द अब समझ में नहीं आ रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे। वो खुद से कह रहा था, बस थोड़ा संभाल लें, थोड़ा और। लेकिन कभी कभी थोड़ा और संभालना ही सबसे मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त प्रीति मैडम लाइब्रेरी से निकल रही थीं। उनकी नज़र उस कोने पर पड़ी। आदि वहाँ था, अकेला, टूटा हुआ, बिना रोए। उन्होंने पास आकर धीरे से कहा, आदि। वो सिर नहीं उठा पाया। तुम क्लास के बाद कभी यहाँ नहीं बैठते? हम सब ठीक है, बस यही सवाल था। कोई लेक्चर नहीं, कोई सलाह नहीं, सिर्फ सब ठीक है। और आदि वहीं हार गया। उसकी आंखें भर आईं। वो जल्दी से पोंछना चाहता था, पर आंसू पहले ही गिर चुके थे। मैडम, उसकी आवाज़ कांप गई। मैं थक गया हूँ। ये वाक्य छोटा था, पर सालों का बोझ लिए हुए था। वो बोलता गया, रुक रुक कर, जैसे हर शब्द निकालने में हिम्मत लग रही हो। सब मुझसे स्ट्रांग होने की उम्मीद रखते हैं। पेरेंट्स, मार्क्स, रैंक, फ्यूचर, दोस्त मजाक में छीन ले गए जो मुझे पसंद था, और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। उसने सिर झुका लिया। मैडम, कभी कभी लगता है अगर मैं आज गायब हो जाऊं तो किसी को फर्क भी पड़ेगा। वो पल था जहां आदि पूरी तरह टूट चुका था। प्रीति कुछ क्षण चुप रहीं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई सल्यूशन नहीं दिया, बस वहीं खड़ी रहीं, क्योंकि कुछ टूटन सिर्फ सुनी जाती है, ठीक नहीं की जाती। और उसी खामोशी में आदि को पहली बार महसूस हुआ, शायद आज कोई उसे देख रहा है। आदि की आवाज़ जब थमी तो वहाँ कोई जवाब तुरंत नहीं आया। कॉलेज का वो कोना पहली बार इतना शांत लग रहा था, इतना खाली और फिर भी इतना भरा हुआ। प्रीति मैडम कुछ पल वहीं खड़ी रहीं। उन्होंने न आदि से नज़र हटाई, न ये जानने की कोशिश की कि वो रो रहा है या नहीं। उन्हें एहसास था, इस वक्त देखा जाना सबसे ज़्यादा भारी पड़ सकता है। उन्होंने बहुत साल पढ़ाया था, स्टूडेंट्स के डर देखे थे, फेलियर्स देखे थे, कॉन्फिडेंस टूटते देखे थे, लेकिन आज पहली बार उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को थक कर बैठते देखा था। आदि कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाए बैठा रहा। प्रीति मैडम धीरे से बोली, तुम्हें तो पता है आदि, स्ट्रॉन्ग रहना कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है। आदि ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, जैसे किसी ने उसके अंदर की बात पहली बार शब्दों में कह दी हो। प्रीति ने आगे कहा, जो लोग हर किसी का सहारा बन जाते हैं, अक्सर उनके पास खुद का सहारा नहीं होता। उनकी आवाज़ में न लेक्चर था, न सिंपैथी, बस एक सच्ची समझ थी। उसी पल प्रीति को एहसास हुआ, शायद उन्होंने आदि को गलत पढ़ लिया था। उन्हें लगता था आदि कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो संभला हुआ दिखता था। उन्हें लगता था वो मैच्योर है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। पर अब समझ आ रहा था, वो मैच्योरिटी नहीं, सर्वाइवल था। प्रीति मैडम को अपना पहला दिन याद आया, जब उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश की थी, जब उन्होंने सीखा था कि टीचर होना मतलब हर वक्त ठीक रहना नहीं होता। अब उनके लिए आदि सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, एक जिम्मेदारी था। प्रीति मैडम ने धीरे से कहा, आज के बाद तुम्हें सब कुछ अकेले अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आदि ने कुछ पूछा नहीं, बस हल्की सी सांस ली। शायद उसे भी पहली बार लगा था, स्ट्रॉन्ग रहना ही अकेला रास्ता नहीं होता। प्रीति को अब स्पष्ट था, ये लड़का ख़ास इसलिए नहीं है कि वो टॉप करेगा या सबको इम्प्रेस करेगा। वो ख़ास इसलिए है क्योंकि वो बिना बोले सबका ख्याल रखता है, और जो इंसान सबका ख्याल रखता है उसे भी किसी के ख्याल की ज़रूरत होती है। यही सोच के साथ प्रीति ने एक चुप डिसीजन लिया। वो आदि को फिक्स नहीं करेंगी, उसे लेक्चर नहीं देंगी, वो सिर्फ वहाँ रहेंगे, और कभी कभी यही सबसे बड़ी मदद होती है। उस दिन के बाद कुछ बदला और कुछ नहीं बदला। कॉलेज वैसा ही चलता रहा, लेक्चर, कॉरिडोर, घंटियों की आवाज़ें। बस फ़र्क इतना था कि आदि अब पहले जितना अकेला महसूस नहीं करता था।
प्रीति मैडम ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा कंसर्न नहीं दिखाया। उन्होंने आधी से ज़्यादा सवाल पूछने भी शुरू नहीं किए, बस वो अब उसे देखने लगी। क्लास के बाद जब सब निकल जाते वो कहती, आदि अगर फ्री हो तो चलोगे? कहाँ? ये कभी नहीं बताया जाता। आदि पहली बार उनके साथ कार में बैठा तो थोड़ा ऑकवर्ड था। सीट बेल्ट लगाते वक्त भी उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। प्रीति मैडम ने इंजन स्टार्ट किया, म्यूजिक नहीं लगाया, बस कार चल पड़ी। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक था, आवाज़ें थीं, पर कार के अंदर एक अलग सी शांति थी। पहले दिन प्रीति मैडम ने कुछ भी नहीं पूछा, न पेरेंट्स के बारे में, न मार्क्स के बारे में, न उस लड़की के बारे में। बस ड्राइव करती रहीं, कभी सिग्नल पर रुकती, कभी सीधी रोड पर स्पीड थोड़ी बढ़ा देती। आदि खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार वो ऐसे शांत बैठकर बाहर देख पाया था। दूसरे दिन भी ड्राइव हुई, तीसरे दिन भी। धीरे धीरे आदि को समझ आने लगा, ये घूमना नहीं है, ये सांस लेने का वक्त है। कभी प्रीति मैडम बस इतना कह देती, थक जाते हो ना जब सब तुमसे स्ट्रांग रहने की उम्मीद रखते हैं? आदि सिर्फ हाँ में सर हिला देता। कभी वो कहती, तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं है, और वही बात सबसे ज़्यादा मदद कर जाती। एक दिन आदि ने खुद कहा, मैडम मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, पर आज लग रहा है जैसे ज़िंदगी थोड़ी धीमी हो गई हो। प्रीति मैडम हल्के से मुस्कुराईं, कुछ कहा नहीं। उन्हें पता था कंफर्ट तब मिलता है जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, बस पास रहे। ये ड्राइव्स लंबी नहीं होती थीं, ना ही रोज़ की बात थी। बस जब आदि थोड़ा और चुप हो जाता या उसकी आंखों में थकान ज़्यादा दिखने लगती, प्रीति मैडम उसे बचाने की कोशिश नहीं करती। वो बस उसे गिरने से पहले एक जगह दे देती जहाँ वो थोड़ी देर बैठ सके। किसी ने कभी कॉलेज में उन्हें साथ नहीं देखा, कोई बात नहीं बनी, कोई अफवाह नहीं उड़ी, क्योंकि जो चल रहा था वो दिखाने के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए इंसानी फ़र्ज़ था। और आदि के लिए ये वो पल थे जहाँ वो स्ट्रॉन्ग नहीं, बस थोड़ा ठीक था। उस दिन के बाद से पढ़ाई फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार तरीका बदला हुआ था। प्रीति मैडम ने आदि को कमज़ोर मानकर नहीं पढ़ाया, और आदि ने भी खुद को टूटा हुआ मानकर पढ़ना शुरू नहीं किया। क्लास के बाद जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स घर चल जाते, लेक्चर हॉल की आखिरी बेंच पर आदि बैठा रह जाता। प्रीति मैडम धीरे से कहती, आज थोड़ा और रुक सकते हो? ये एक्स्ट्रा लेसन्स नहीं थे, ये रिमाइंडर्स थे कि सीखना अभी बाकी है। कभी एनाटॉमी के डायग्राम्स फिर से बनाए जाते, कभी वही टॉपिक्स आसान भाषा में समझाए जाते। प्रीति मैडम का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था, ना प्रेशर, ना कंपैरिजन, ना टॉप करना है का शोर, सिर्फ एक बात, समझ आ रहा है। आदि पहली बार बिना डर के कह पाता, नहीं मैडम यहाँ अटक गया हूँ, और प्रीति मैडम बस कहती, कोई बात नहीं, रुकते हैं, फिर से देखते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन था। आदि अब ज़्यादा पढ़ रहा था, पर ज़्यादा घंटों तक नहीं, ज़्यादा मन से। वो रात को पढ़ते समय अब खुद को पनिश नहीं करता था, ब्रेक लेता, सांस लेता और फिर वापस शुरू करता। धीमा था पर स्थिर था। कभी कभी वो गलत आंसर लिखता और पहले जैसा गुस्सा नहीं आता, बस एक गहरी सांस लेता और अगली कोशिश करता। एक दिन प्रीति मैडम ने कहा, मार्क्स बाद में आएंगे आदि, पहले तुम वापस अपने साथ आ जाओ। ये लाइन सिलेबस में नहीं थी, पर आदि के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेसन थी। धीरे धीरे क्लास में भी फर्क दिखने लगा। आदि क्वेश्चंस पूछने लगा, बेंच पर सिर झुकाकर नहीं, सीधा देखकर। दोस्त भी नोटिस करने लगे, तू बदल गया है। आदि मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था वो बदला नहीं, वो वापस आया है। लाइब्रेरी में बैठकर अब वो सिर्फ रट्टा नहीं लगाता था, वो समझ रहा था कि प्रेशर के बिना भी मेहनत हो सकती है। और प्रीति मैडम दूर से बस देखती रहती, हर दिन मदद नहीं करती, हर सवाल का जवाब नहीं देती, वो बस इतना करती कि आदि को खुद पर भरोसा वापस करने देती। ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक दिन में नहीं हुआ, ना ही कोई ड्रामेटिक पल था, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा आदि फिर से अपनी जगह पर खड़ा होने लगा। और यही वो समय था जब आदि के लिए पढ़ाई फिर से बोझ नहीं, एक रास्ता बन गई। रिजल्ट वाले दिन कॉलेज कुछ अलग लग रहा था। कॉरिडोर में आवाज़ें ज़्यादा थीं, पर उनमें एक अजीब सी घबराहट भी घुली हुई थी। नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी, कोई हंसते हुए नंबर देख रहा था, कोई चुपचाप पीछे हट जा रहा था। आदि भी वहीं था, पर इस बार उसके कदम तेज नहीं थे, ना आंखों में वो पुराना डर था। उसने खुद से सिर्फ इतना कहा था, जो आएगा ठीक है। लिस्ट पर नजर गई, नाम ऊपर से नीचे जाते हुए, और फिर आदि, रैंक टॉप। उस पल उसका दिल तेज धड़का, पर चेहरे पर हैरानी से ज्यादा एक शांत सा सुकून था। ना वो चीखा, ना दोस्तों को फ़ोन किया, बस एक गहरी सांस ली, जैसे सालों से जो बोझ सीने पर बैठा था वो धीरे धीरे उतरने लगा हो।
क्लास के अंदर जब प्रीति मैडम आई, स्टूडेंट्स अभी भी रिजल्ट की बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस एक बार क्लास पर नजर डाली। आदि लास्ट बेंच पर बैठा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत। उनकी नज़र उससे मिली, कोई मुस्कान नहीं, कोई जेस्चर नहीं, बस एक छोटा सा नॉड। और आदि समझ गया, ये तालियों का मोमेंट नहीं था, ये अनाउंस करने की बात नहीं थी। ये उन दोनों के बीच का वो पल था जिसे शब्द की ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी टीचर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, दोस्तों ने पीठ थपथपाई, किसी ने कहा पता ही था तू टॉप करेगा। आदि मुस्करा दिया, पर उसके लिए ये टॉप करना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्व इस बात का था कि वो इस रिजल्ट तक खुद को तोड़कर नहीं, संभाल कर पहुंचा था। उस शाम आदि लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। हवा हल्की थी, सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था। प्रीति मैडम पास से गुजरी, रुककर बस इतना कहा, प्राउड ऑफ यू। 2 शब्द, पर पूरे सफ़र का वज़न उनमें सिमट गया। आदि ने सिर झुका दिया, आंखें भर आईं, पर इस बार दर्द से नहीं, इस बार खुद पर भरोसा लौटाने की खुशी से। वो समझ गया था, जीतना सिर्फ आगे निकलना नहीं होता, कभी कभी जीतना होता है खुद को फिर से पाना। और इसी जीत के साथ कहानी अपने आखिरी सवाल के करीब पहुंच गई थी। आदि ने रिजल्ट जेब में रख लिया, पर दिल में एक खामोशी रह गई। प्रीति दूर खड़ी उसे देख रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, और हवा में बस एक सवाल तैरता रहा, क्या हर स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे कोई ऐसा होता है जो उसे बिना तोड़े संभाल लेता है?